कोर्ट को बताया गया राम का अस्तित्व नहीं है, लेकिन जिनका अस्तित्व का भारत से कोई लेना देना नहीं है, छाप तिलक छीनी रेतों से नैना मिला के, उनका सबूत के बारे में बोलिएगा तो फिर कहेंगे नहीं। वो जानते हैं इसलिए नहीं बोलेंगे कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा सरतन से जुदा। हिंदुओं में कोई सरतन से जुदा का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो वो कुछ भी बोल देते हैं। राहुल गांधी की इस बयानबाजी के बाद भाजपा को तो अस्त्र मिल गया कि राहुल गांधी को कैसे घेरा जाए। राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे भी उन्हें सनातनी जो सेकुलर हैं, जो है तो सनातनी, जो कहते हैं हम धर्म को अफीम बोलते हैं, वो जाकर थूका हुआ मुता हुआ खा लेंगे, वो मंजूर है उनको। हो सकता है तो उनको मौत के घाट भी उतार देंगे, लेकिन सेकुलरिज्म की चाशनी चाटने वाले को कहां फर्क पड़ता है। नमस्कार, जय सिया राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। एक बार फिर आज दोस्तों का जनमानस समाचार के आज के हमारे इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी। राहुल गांधी और राहुल गांधी के साथ विवाद ये कोई आम बात नहीं है। राहुल गांधी वही शख्स हैं जो एक जमाने में माथे पर त्रिपुण लगा के वो मंदिर का दौरा करते थे और हिंदू वोट बैंक भुनाने की भूमिका को बांधते थे। वो कहते हैं ना कि दिखावा और छलावा और व्यवहारिकता, इनमें काफी अंतर होता है। राहुल गांधी सनातनियों का वोट बैंक लेने के लिए बेहद कोशिश की है, बड़ी कोशिश की है, अपने आप को कौल ब्राह्मण तक बुलवा दिया, फलाना ढिमकाना, बहुत तमाम तरह की बातें हुई। लेकिन 2024 का जो आम चुनाव गुजरा, उससे पहले राहुल गांधी की जो बोल वचन थे वो सनातन के प्रति बिल्कुल निरस्त नजर आई है। सनातन के प्रति बिल्कुल वफादार उनके शब्दकोश नहीं रहे हैं। इसका तकाजा इसी से लगाया जा सकता है, मैं ज्यादा क्या बोलूं। जब राम मंदिर का अनावरण हुआ तो राहुल गांधी नहीं गए, उनकी बहन नहीं गई, उनकी अम्मा नहीं गई, और कांग्रेस भी नहीं चाहती थी कि राम मंदिर को लेकर वो जो बातें हैं वो सामने आए, राम मंदिर का अनावरण हो। कांग्रेस भी इसके पक्ष में नहीं थी। तो राहुल गांधी काफी विवादित है। राहुल गांधी कहते हैं कि हिंदू हिंसक है, हिंदू हिंसक है, हिंदू हिंसक है। हिंदू ने कहा हिंसा की? हिंदू ने किसका गला काटा? हिंदू ने किसके घर जाड़े? हिंदू ने किसकी बहन बेटियों को खींच कर ले आकर उनके साथ बदतमीजी की? बताइए, हिंदू वो किस समुदाय? हिंदू ने कहां पर किसी समुदाय को नरसंहार किया? अभी आप देख लीजिए जो हुआ है जम्मू कश्मीर में, पैंट खोलकर हत्या की गई, इस पर कोई बातें राहुल गांधी की नहीं आई। कहते हैं आतंकवाद का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, कहेंगे आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। लेकिन राहुल गांधी का हिंदू विरोध साफ साफ नजर आ जाता है। राहुल गांधी बातें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि राम काल्पनिक थे। अब राहुल गांधी जी राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े करने लगे हैं। इनकी बहनी राहुल गांधी की वो पूजा पाठ में बैठ जाती हैं, जहां पे पति को साथ में बैठना चाहिए हवन पूजा में, वहां एक तरफ कमलनाथ बैठते हैं, एक तरफ वो बैठ जाती हैं। अब वो मंदिर पूजा करने जाते हैं, वो कहते हैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, अपने आप को देवी शक्ति का प्रतीक बताते हैं। लेकिन जहां सनातन परंपरा को संवारने और संभालने की बात आती है, तब वो अलग बात करते हैं। और राहुल गांधी यही नहीं है, उनके जीजा हैं, वो कहते हैं अल्पसंख्यकों के साथ जाति हो रही है। ये कोई आम बात थोड़ी ना है। राहुल गांधी और विवाद ये एक दूसरे के पूरक होते नजर आ रहे हैं। अब राहुल गांधी विवादों में भी घिरते नजर आ रहे हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी एक बार फिर भगवान राम को लेकर विवादों में घिर गए हैं। यह मामला भगवान राम को काल्पनिक बताने का है। दरअसल अभी हाल में राहुल गांधी अमेरिका की यात्रा पर गए थे, जहां उन्होंने भगवान राम को एक काल्पनिक बताया था। ये वही बात है जो भगवान राम के होने का सबूत मांगते थे। अब ये उनके खुदा के होने का सबूत नहीं मांगते, उनका भारत में क्या लेना देना था? तब बोलिएगा तो वो कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह। अब एएसआई आ गई, मंदिर का सबूत दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया। न्यायालय के निर्णय के बाद राम मंदिर बन गए, न्यायालय के निर्णय के बाद राम मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुआ। लेकिन राहुल भैया नहीं गए, आखिर अल्पसंख्यक वोट बैंक तो है। राहुल गांधी को लग गया है कि हिंदू जो हैं, जो धार्मिक हैं, वो तो उनको वोट नहीं देंगे। सेकुलर तो अपनी मैया बहनियां सब बेच देंगे, लेकिन वोट तो वो राहुल गांधी को देंगे। उन्हें धर्म से क्या लेना देना? वो धर्म को कहते हैं कि धर्म नशा है,
लेकिन अली मौला करते वक्त धर्म के नाम पर मुता हुआ पिलाया जाता है, थूका हुआ खिलाया जाता है, तो उस पर वो कुछ बोलते नजर नहीं आते हैं। दरअसल अभी हाल ही में राहुल गांधी अमेरिका की यात्रा पर गए थे, जहां उन्होंने भगवान राम को कल्पना बताया, जिस पर राजनीति शुरू हो गई। उनके इस बयान को लेकर सत्ता पक्ष में लोग उन्हें रामद्रोही बता रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि इटली के चश्मे से राम नहीं दिखते। जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले मनमोहन सिंह की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिए हलफनामे में कहा था कि भगवान राम का अस्तित्व ही नहीं है और राम सेतु को तोड़ने का समर्थन किया गया था। कोर्ट को बताया गया राम का अस्तित्व नहीं है, लेकिन जिनका अस्तित्व का भारत से कोई लेना देना नहीं है, छाप तेला के छीनी रेतों से नैना मिला के उनका सबूत के बारे में बोलिएगा तो फिर कहेंगे नहीं। वो जानते हैं इसलिए नहीं बोलेंगे कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा सरतन से जुदा। हिंदुओं में कोई सरतन से जुदा का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो वो कुछ भी बोल देते हैं। राहुल गांधी की इस बयानबाजी के बाद भाजपा को अस्त्र मिल गया कि राहुल गांधी को कैसे घेरा जाए। राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे भी उन्हें सनातनी जो सेकुलर हैं, जो है तो सनातनी, जो कहते हैं हम धर्म को अफीम बोलते हैं, वो जाकर थूका हुआ मुता हुआ खा लेंगे, वो मंजूर है उनको। हो सकते हैं तो उनको मौत के घाट भी उतार देंगे, लेकिन सेकुलरिज्म की चाशनी चाटने वाले को कहाँ फर्क पड़ता है। तो भैया भाजपा ने तो राहुल गांधी को घेर लिया है। भगवान राम पर भद्दी बयानबाजी देने वाले मामले पर राजनीति शुरू हो गई है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने हमला बोलते हुए कहा कि हिंदुओं का अपमान करना कांग्रेस की आदत बन गई है। पहले कांग्रेस सेना का अपमान करके सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाकर पाकिस्तान क्लीन चिट देकर राष्ट्रद्रोह किया है। ये वही कांग्रेसी है जो हमारे सीडीएस को साहब का गुंडा तक कहते थे। अब वो रामद्रोही के रूप में अपना असली चेहरा दिखाने लगे हैं। यह संयोग नहीं है, बल्कि वोट बैंक का सुनियोजित इस्तेमाल है। यह वोट बैंक का प्रयोग है। इसी सिलसिले में बीजेपी महासचिव तरुण चुग ने कहा कि भगवान राम कोई मिथक नहीं है, बल्कि वो देश की आत्मा है। हर प्राणी में राम है। अगर आप इटली के चश्मे पहनेंगे तो भगवान राम को कैसे खोज पाएंगे। राहुल ने हमेशा भगवान राम, भारतीय संस्कृति और सनातन का अपमान किया है। तो राहुल गांधी ने कहा क्या था, उसको पूरी बातें सुने। जानकारी लेके बता दें कि राहुल गांधी ने ब्राउन यूनिवर्सिटी में क्या कहा था। राहुल गांधी ने ब्राउन यूनिवर्सिटी में कहा कि सभी महान भारतीय समाज सुधारकों, राजनीतिक विचारकों, ज्योतिराव फूले, बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, यहाँ तक कि गुरु नानक बादशाह बुद्ध ने एक बात कहा, सभी को अपने साथ लेकर चलो, सत्य और अहिंसा का पालन करो। मैंने एक भी ऐसे व्यक्तित्व को नहीं जाना जिन्हें हम भारत में महान मानते हो और जो इस प्रकार का प्रचार न करते हैं। यहाँ तक कि हमारे काल्पनिक पात्र भी ऐसे ही गढ़े गए हैं। भगवान राम को क्षमाशीलता, दयालुता जैसे गुण थे। मतलब भगवान राम को काल्पनिक पात्र बता देते हैं। ये राहुल गांधी की मानसिकता को दर्शाता है। और विडंबना देखिए, इस भारत में, इस सेकुलर भारत में राम को कल्पनातीत बताते हैं राहुल गांधी, राम को कल्पना पात्र बताते हैं। और यही हिंदू जो है कांग्रेस को वोट देते हैं। यही राहुल गांधी ये कहते हैं हिंदू हिंसक है, हिंदू जहां जाते हैं हिंसा करते हैं। अब यही लोग पैंट खोलकर, धर्म पूछकर हत्या कर देते हैं। यही लोग जहां ज्यादा हो जाते हैं कहते हैं कि भैया तुम अपने लड़की को मदरसे क्यों नहीं भेजते, वो हत्या कर देते हैं, बलात्कार करते हैं, यौन हिंसा करते हैं। राहुल गांधी जी उस पर वो कुछ बोलते नजर नहीं आते। यही तो सेकुलरिज्म है, यही सेकुलरिज्म का तरीका है। अभी मुक्तेश्वरानंद को भी ये बातें पसंद नहीं आई है। कभी कभी अभी मुक्तेश्वरानंद का भी सनातन जो बचा खुचा है वो जाग जाता है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी सनातनी नहीं रहे, वो हिंदू नहीं है, इस तरह की बातें करते हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद भाजपा पोषने में कोई भी मौका नहीं खोजते, मौका नहीं छोड़ते। अभी मुक्तेश्वरानंद जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा था तो वो कांग्रेस के साथ सुर मिला तुम्हारा कर रहे थे, ये डेट सही नहीं है, ये नहीं है, फलाना तारीख है, चिल्ला तारीख। कांग्रेस के उनको कांग्रेसी क्या बोलते हैं, कहते हैं कहीं कांग्रेस के लिए भी फील्डिंग करते नजर आते हैं। और मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य, कांग्रेसी शंकराचार्य में भी मुक्तेश्वरानंद को कहा जाता है। उन्होंने भी राहुल गांधी पर हमला कर दिया। खैर राहुल गांधी मानने वाले थोड़ी ना, वो विदेश जाते हैं, विदेश में जाकर भारत विरोधी बात करते हैं, सनातन विरोधी बात करते हैं, और जो गर्दन काट देते हैं, जो लिंग देखकर हत्या कर देते हैं, उन पर कुछ नहीं बोलते। वो जाते हैं कहते को तो वो भारतीय डायस्पोरा को संबोधित करते हैं, लेकिन उनके संबोधन के इर्द गिर्द अगर व्यक्तित्व विशेष का अगर ध्यान रखिएगा, देखिएगा वो लोग भी खड़े होते हैं जो पाकिस्तान के साथ गलबहियां करते नजर आते हैं।
उन्हें वो लोग भी खड़े होते हैं जिनका लिंकअप पाकिस्तान से भी नजर आता है। कई ऐसे विदेशी मंच पर जाकर राहुल गांधी ने अपने भाषण दिए। और ये भारतीय डायस्पोरा को संबोधित करते हैं, जो भारत की रोम रोम में राम है, उस राम को कल्पना बताते हैं। अब देखिए, राहुल गांधी ने भी एक तरीका सीख लिया है कि दलित वोट बैंक को कैसे अपने साथ लाना है। अम्बेडकर की भी बात करते हैं, ज्योतिबा फुले की भी बात करते हैं, वो राम को गाली देते हैं। मतलब सनातन धर्म में फूट डालने वाली जो रणनीति है, उस पर राहुल गांधी बेजोड़ तरीके से काम कर रहे हैं। वो हिंदुओं को बांटने की जो सोच है, उस पर वो पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। और राहुल गांधी नहीं है, ये राहुल गांधी को हल्के में लेने की चीज नहीं है। ये भारतीय समाज, भारतीय परंपरा पर कुठाराघात करते नजर आ रहे हैं। वो राम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जिस सनातन धर्म में मृत्यु के बाद राम नाम सत्य कहा जाता है कि राम ही सत्य है, उस सत्य को असत्य झुटलाने की कोशिश करते हैं ये राहुल गांधी। अब तो भाई राहुल गांधी बड़ी मुसीबत आने वाली है। अब तो जाति जनगणना होगी, और राहुल गांधी जो अपने आप को कहते थे कि वो कौल ब्राह्मण है, अब तो जाति जनगणना होगी तो राहुल गांधी की जाति भी पता चल जाएगी। अब तो राहुल गांधी ने बता भी दिया है कि उनकी जाति क्या है। इसलिए तो कहते हैं हिंदू हिंसक है। उनकी अम्मा एक कैथोलिक क्रिश्चियन है और बहन का पति भी क्रिश्चियन है, प्रियंका गांधी वाड्रा का। अब प्रियंका गांधी वाड्रा का जो शौहर है, वो तो खुद कहता है कि अल्पसंख्यकों के साथ जाति हो रही है। पहलगांव में जो हमला हुआ, उसको रॉबर्ट वाड्रा बोलता है अल्पसंख्यकों के साथ जाति है। तो इस तरह की चीजें हो जाती है, अल्पसंख्यक खतरा महसूस कर रहे हैं। भाई इस समाज में, इस देश में जो अल्पसंख्यक कहते हैं हर जगह कब्जा किए हुए हैं देश की प्रभुता पर, वो हमला कर रहे हैं। जो जम्मू कश्मीर में हमें देखने को मिला, उस पर आप क्या बोलिए। तो दोस्तों, आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा, आपको हमारी बातें कैसे लगी, हमें जरूर बताएं। उसको कंटेंट पसंद आ रहा था, आप सपोर्ट कर सकते हैं, आप में सहयोग कर सकते हैं, आप में कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। अगर सहयोग करना चाहते हैं, नीचे दिख रहे फोन नंबर पर फोन पे, पेटीएम, गूगल पे के माध्यम से हमें सहयोग भी कर सकते हैं, आप में स्कैन भी कर सकते हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, नए एपिसोड के साथ, नई चर्चा के साथ और इस राष्ट्रवाद की नई कहानी के साथ। तब तक याद दीजिए, नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम, आपका दिन मंगलमय। फिर मिलते हैं, नमस्कार।